पीआईए और फ़ौज का क़याम तकरीबन आस-पास हुआ। मैम आज तकरीबन 200 ममालिक में से पीआईए की रैंकिंग देख लें। मैम आप जुडिशरी देख लें कि 138 ममालिक की जुडिशरी में से पाकिस्तान की 129th नंबर के ऊपर जुडिशरी आती है। जबकि यही फ़ौज मैम तकरीबन 200 ममालिक में से 7वें नंबर पे आती है। मैम आप क्या चाहते हैं ये पीटीआई के लोग कि ये फ़ौज जो है इसका पीआईए वाला हाल हो जाए, इसको प्राइवेटाइज़ करके इमरान खान की फ़ौज बना दिया जाए। मैम इसको आखिर हमारा मैम अगला मुआशी प्लान क्या है? मैम ऑनेस्टी के साथ बताएँ कि अगर मैं इमरान खान की साइड ले लूँ और मुझे पता है कि वो इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो मैम क्या ये मुनाफ़िकत नहीं होगी? आपने तो बहुत दिल गुर्दे की बात है मैम जिस टाइम पे आप लोगों ने स्विच किया, आप लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं खान के साथ अब स्टे नहीं किया जा सकता, ये सोसाइटी को वेनमस कर रहा है, पॉइज़नस कर रहा है। तो मैम आपको क्या लगता है कि 10 साल में पाकिस्तान किधर होगा? क्या हालात होंगे? और ये ख़ास करके जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो डॉलर्स कमा रहे हैं, जिनमें मोहित पीरज़ादा, इमरान रियाज़ खान, शहबाज़ गिल साहब मैम ये ठीक कह रहे हैं, वो डॉलर्स कमाने के लिए पाकिस्तान के इमेज को सबूताज कर रहे हैं। अदील आप हैरान क्यों होते हैं? आपने एक वर्ड खुद ही यूज़ किया और वो है मुनाफ़्क़त। ये जो आपके सामने जितनी आपने मुझसे नाम मेरे सामने लिए हैं, ये मुनाफ़िकत का मुँह बोलता सबूत हैं। और सबसे बड़ा जो इनका मुनाफ़िक है वो इनका लीडर था, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ये थी। नहीं मैम लेकिन ये तो उसकी साफ़ ही है ट्रेनिंग ना। ये उसकी ट्रेनिंग ये है कि आप झूठ इतने तवातर से बोलें, इतने तवातर से बोलें कि वो झूठ सच लगना लेकिन शुरू हो मैम ये जाए। तो सहाफ़ी है ना। इनकी इनकी ये सहाफ़ी नहीं है, ये पैसे के पीर हैं। इनको पैसा मिलता है। इनके अगर ये इस तरह इनको पता है कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उसमें ट्रोलिंग फार्म्स हैं, उसमें लाखों लोग हैं जो कि इनको फॉलो करेंगे, इनकी वीडियोस को वायरल करेंगे, तभी तो उनका पैसा बनेगा। मेरे और आपके कहने से तो नहीं इनका पैसा बनता है ना। तो ये तो हर हालत में ये काम करेंगे। देखिए आपने ये गीला तितर ये वो नाम लिया, मैं ज़ातियात में नहीं बिलीव करती हूँ, ना ही मैं पर्सनल नेम कॉलिंग में बिलीव करती हूँ। लेकिन मैं इस बात की शदीद मैं मुखालफत करती हूँ और कंडेम करती हूँ कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाएँ और उसको पूरी दुनिया में फैलाएँ और झूठ पे मबनी फैलाएँ। अपने इदारों के ख़िलाफ़ आप लोगों को उकसाएँ। देखें ये उकसाना जो है उसकी वजह से 9 मई हुआ था। लोगों को गुमराह किया गया और जो पॉइज़न जो ज़हर आपने एक पूरी सोसाइटी में घोला, नफ़रत पैदा की। देखें एक कौम उतनी मज़बूत होती है जितनी वो मुत्तहिद होती है, बिल्कुल मैम। जितनी आपस में आपकी मोहब्बत होती है, यू बिकम वन नेशन। आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, आप एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं और आप अपने इदारों को रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने इदारों के पीछे खड़े होते हैं, तभी आप एक मज़बूत कौम बनते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इन्होंने ये सारी चीज़ें तबाह कर दी।